A very good hello to everyone whoever is watching my video. My name is CMA Palpod and welcome to my channel Commerce Center. So today's lecture is on IDA. ठीक है, IDA का पहले फुल फॉर्म देखते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन से ईयर में पास किया गया था IDA एक्ट को? 1999 में। क्या करता है IDA? इट इज ऑटोनॉमस बॉडी टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि IDA की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए सो दैट वी कैन डू द थ्योरी पार्ट वेरी इजी। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए 1991 में क्या हुआ था? 1991 में इफ पीपल नो LPG, ठीक है, LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये ईयर में ये तीनों चीज बहुत ही बड़े इवेंट्स हुए थे जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी ने बहुत ही बूम पकड़ा। ठीक है, पूरी तरीके से मार्केट ग्रो करने लग गया। ठीक है, हमें सबको पता होगा ये ईयर के बारे में। ठीक है, पहले लिख देते क्या हुआ था ये सारा। इकोनॉमी वॉज इंक्रीजिंग इन मैनीफोल्ड वे। ठीक है, क्या हो रहा था? इकोनॉमी वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन अ मैनीफोल्ड वे। अब ये इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही थी एंड देयर वाज सम सेक्टर्स वेयर देयर वाज अ वेरी बिग नीड ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस टू बी सेट। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी आया, हमारे जो रिजर्व के लिए आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे रिजर्व्स होते हैं उसके लिए। तो एक और सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था वो था इंश्योरेंस, जहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, हम पार्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट को पता था कि ये तीन एक ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे हम लोग ने कॉन्सेंट्रेट किया तो जो सेविंग्स है, जो सेविंग्स हो रही है लोगों की, वो प्रॉपरली पार्क हो सकती है, राइट। इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस किया गया इंश्योरेंस के ऊपर भी, इसलिए एक कमिटी भी सेट की गई। द कमिटीज नेम वॉज RN मल्होत्रा कमिटी। ठीक है, लेट अस सी। इन 1993 a committee called as RN Malhotra was set। ठीक है, RN मल्होत्रा कमिटी was set। Who is RN मल्होत्रा? फॉर्मर RBI गवर्नर। ठीक है, तो ये RBI गवर्नर थे, तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी, जिसके रिकमेंडेशंस में क्या क्या आया हम वो देखते हैं, जिसकी वजह से IDA आया। ठीक है, इन्होंने क्या रिकमेंड किया? देखिए इन्होंने तीन चीज, बहुत ही मेन चीज रिकमेंड की। ठीक है, बहुत सारी रिकमेंडेशन थे लेकिन तीन मेन रिकमेंडेशन थे। ओके, फर्स्ट ही टोल्ड दैट प्राइवेट कंपनीज शुड बी अलाउड, शुड बी अलाउड। दैट मीन्स अभी तक जो थी, जो भी इंश्योरेंस की कंपनीज थी वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज थी। प्राइवेट कंपनीज को भी आने दीजिए, कंपटीशन को अच्छा होने दीजिए, प्योर होने दीजिए। इसीलिए इन्होंने बोला था प्राइवेट कंपनीज को एंटर करने दो इंश्योरेंस मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन वॉज फॉरेन कंपनीज को भी एंटर करने दो। फॉरेन कंपनीज शुड ऑल्सो बी ओके, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द फॉरेन कंपनीज। क्या रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि फॉरेन कंपनीज को आना है तो आए काम करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में, बट दे हैव टू कम इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंपनीज। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिकमेंडेशन आया था। द थर्ड रिकमेंडेशन वाज टू सेट अ एक्ट स्टैट्यूटरी पावर्स के साथ फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशंस। ठीक है, थर्स IDA वाज रिकमेंडेड। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट दैट व्हाट वाज द रिकमेंडेशंस। एक था प्राइवेट का, बहुत बड़े बड़े रिकमेंडेशन है, बाकी बहुत सारे और ये सारी रिकमेंडेशंस को फॉलो अप किया गया एंड फाइनली IDA एक्ट वाज पास्ड। कौन सी ईयर में हुआ था IDA एक्ट? 1999। ठीक है, लेकिन ये कमेंसमेंट जो एक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट हुआ अप्रैल 2000 में हुआ। ठीक है, वो विल बी सीइंग द डेट्स एंड द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, सो आई डोंट थिंक there is a need to write all this. You just need to know why IDA was set. Okay, we'll do the objectives now. चलिए स्टूडेंट्स, let us continue with the whole structure of IDA together. ठीक है, देखिए constituted as per the provisions of IDA Act 1999 already discussed. ठीक है, it is incorporated as a statutory body in April 2000. ठीक है, उसको statutorily कब किया गया incorporate? April 2000 में। Then the headquarters of IDA is in Hyderabad, Telangana. ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, तेलंगाना। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IDA। देखिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन है IDA की, दैट मीन्स कितने मेंबर्स की बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। 10 मेंबर्स बॉडी है, इसमें से एक है चेयरमैन, देयर आर 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 1 इज चेयरमैन, 5 फुल टाइम एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। दिस ऑल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द लास्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IDA
ठीक है, देखिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के लिए। द हिंट इज, आपको हमेशा याद रखना है कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है, सबसे ऊपर होती है, वो सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, राइट। तो उनका काम टू रेगुलेट करना तो होगा ही, रेगुलेट करेगी तो प्रमोट भी करेगी। तो प्रमोट एंड रेगुलेशन विल ऑलवेज बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ व्हाट, द पर्टिकुलर अथॉरिटी, ठीक है। तो दैट मीन्स एक ऑब्जेक्टिव तो अपने आप आ गया, टू प्रमोट, रेगुलेट एंड इंश्योर एन ऑर्डरली ग्रोथ इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। एक और क्या है, टू प्रोवाइड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। जो पॉलिसी होल्डर्स अपने पैसे डाल रहे हैं, मेरे को उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है कि उनका पैसा मिसयूज ना हो, इसलिए मैं ईडा को लेके आया हूँ, ठीक है। ईडा का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, ओके, एंड ऑब्वियसली टू रेगुलेट एंड प्रमोट, ओके। विल सी द फंक्शंस नाउ। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द फंक्शंस ऑफ ईडा। देखिए, डोंट बी स्कैर्ड सीइंग द बोर्ड, इट इज वन ऑफ द वेरी इजी आंसर्स, बिकॉज आप इंश्योरेंस रोज की रोज लाइफ में देखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, लिखने के लिए। आपके लिए मैंने कोड बनाया सो दैट इट बिकम्स मोर इजियर फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। द कोड इज प्री LICS, 15 फंक्शंस आर देयर, उसके हिसाब से प्री LIC इज लाइफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के हिसाब से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। P से जो चालू होंगे फंक्शन वो 3 होंगे, R से 3 होंगे, C से 2 होंगे और S से 4 होंगे, इसलिए मैं इस तरह से लिखती हूँ प्री CI LICS, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस। चलिए लेट अस स्टार्ट। देखिए, P से फर्स्ट क्या है, हमने सबसे पहले यही जाना था कि सबसे पहला काम क्या होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी का, टू प्रमोट एंड रेगुलेट, ठीक है। इट कम्स हियर। P से प्रमोटिंग द एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, जो भी हमारा बिजनेस होगा उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है, क्या करने के लिए, कि बेस्ट वे में वो काम कर सके, एफिशिएंसी प्रमोट करना है हमको उसका, ठीक है। नेक्स्ट P दूसरा, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। यहाँ पे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, जो पॉलिसी होल्डर्स अपने पैसे डाल रहे हैं, हमको उनके इंटरेस्ट को देखना है, हमें उनका वेलफेयर देखना है, इसलिए इतना बड़ा एक्ट बनाया हमने कि उनका पैसा मिसयूज ना हो, राइट। इसलिए प्रोटेक्टिंग इज वन ऑफ द मेन फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडा, ओके, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट P, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस बिजनेस। मेरे इंश्योरेंस बिजनेस इतना बड़ा है, इसके अगल बगल में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो कनेक्टेड होंगे, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इंश्योरेंस। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मुझे क्या करना है, प्रमोट एंड रेगुलेट करना है, ना कि सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस को करना है, ठीक है, बिकॉज बाकी सब भी बढ़ेगा तो इंश्योरेंस बढ़ेगा, ठीक है। सो आई हैव टू प्रमोट एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस बिजनेस। नाउ नेक्स्ट 3 P हो गए, एक प्रमोटिंग, प्रोटेक्ट एंड प्रमोटिंग। नाउ R, रेगुलेटिंग आ जाएगा R से तुरंत, रेगुलेटिंग द प्रीमियम रेट्स एंड टर्म्स। देखिए, हमको पता है इंश्योरेंस में क्या होता है, हम प्रीमियम देते हैं, ठीक है, वो प्रीमियम देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ, कुछ अनसर्टेन इवेंट हो गया, तो नाउ द इंश्योरेंस कंपनी नीड्स टू गिव अस अ क्लेम, ठीक है। तो प्रीमियम और क्लेम अमाउंट होती है, तो ये जो प्रीमियम है वो हम देते हैं, जो पब्लिक आम जनता होती है जो एक्चुअली इंश्योर रहती है, ठीक है, पॉलिसी के अंदर, वो लोग क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। तो लोग ट्रस्ट के साथ दे रहे हैं ना कि हाँ भाई हमारा पैसा जा रहा है, प्रॉपर जगह पे जा रहा है, राइट। तो आपको रेगुलेट करना है ये प्रीमियम रेट्स एंड टर्म्स को, कि प्रॉपर है कि नहीं, आपको रेगुलेट करना है, ओके। नाउ देखिए, रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए, ये अपनी पहले बात हो गई कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जोन है ये इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इतना पैसा आता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसका इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ये भी किसका काम है, ईडा का चेक करने का है, ठीक है। तो रेगुलेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट आर रेगुलेटिंग द सॉल्वेंसी मार्जिन्स। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो सॉल्वेंट रहनी चाहिए, क्योंकि उनमें आम जनता का पैसा है, इसलिए उनकी सॉल्वेंसी मार्जिन्स को चेक किया जाएगा रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हमेशा याद रखना, ई से कोई फंक्शन होगा, इट विल बी मोस्टली ऐसे ही होगा, एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स। अगर कुछ भी पावर मेरे को करना पड़े, प्रिस्क्राइब पावर, मैं वो भी करूँगी, ठीक है, सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नाउ एल, ठीक है, प्री हो गया, अब LICS। एल देखिए, एल से जो भी फीस होती है एंड अदर चार्जेस होते हैं वो मेरे एक्ट में प्रिस्क्राइब रहता है, मुझे उनको लेवी करने का क्या करना रहता है, देखना रहता है कि प्रॉपरली लेवी हो रहे कि नहीं हो रहे, तो लेवी द फीस एंड अदर चार्जेस एज पर द एक्ट, ओके। नाउ आई, देखिए आई बहुत ईजी होगा, क्योंकि इशूइंग, आई से हमेशा इशूइंग होता है, इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द इंश्योरर।
अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने जाके मैं पॉलिसी खरीद रही हूँ, ठीक है, वो इंश्योरर ने मुझे पॉलिसी दी, मैं इंश्योर्ड हूँ, राइट, तो वो इंश्योरर प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही मैं उससे जाके पॉलिसी लूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो सर्टिफिकेट देने वाला वो कौन है, ईडा, ठीक है। ईडा विल गिव हिम द सर्टिफिकेट एंड देन ही कैन बिहेव लाइक अ इंश्योरर, ओके। देखिए सी, नाउ सी कॉलिंग आउट फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज मुझे डाउट जा रही है कोई इंस्टीट्यूशन में, कोई भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंश्योरेंस में, तो मैं क्या करूंगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आई हैव द राइट टू कॉल आउट फॉर इट, ठीक है। एक और सी आ गया अभी, कंट्रोल, देखो सी, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द रेट्स एंड कंडीशंस एंड टर्म्स एक्सेट्रा, जो भी इंश्योरेंस के रिलेटेड चीजें होती है, प्रीमियम रेट्स, क्लेम रेट्स, कंडीशंस, वो सबको मैं क्या करूंगी, मैं कंट्रोल करूंगी, ठीक है, एंड रेगुलेट करूंगी ना। 4 एस इज देयर, ठीक है, यू कैन रिमेंबर एस से सुपरविजन होगा, ठीक है, तो एस से सुपरविजन एंड स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सुपरविजन में क्या है, सुपरवाइजिंग द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी, जो टैरिफ रेट सेट करते हैं ना, जैसे प्रीमियम की टैरिफ रेट्स के अंडर आता है, ठीक है, कोई ये टैरिफ रेट की एडवाइजरी कमेटी है, उसको मैं सुपरवाइज करूंगी, ठीक है, ईडा। नाउ स्पेसिफिकेशन, क्या क्या स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, देखो स्पेसिफाइंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इंश्योरर को अपना ये दे रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी में आप ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट, तो दैट मीन्स आपको क्वालिफिकेशन जो होती है ना इंश्योरर की, एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो लगती है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को, उसके एजेंट्स को, वो सारी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ईडा को, ठीक है। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता भी है और वो स्पेसिफाई भी करता है कि इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू बी क्वालिफाइड एज नोन, टू बी नोन एज इंश्योरर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक और अभी, स्पेसिफाई द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स एंड एजेंट्स। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं फायर हो गया, ठीक है, तो अब वहाँ पे मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ था वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो अब उस वहाँ पे लॉस असेसर जाएंगे और देखेंगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जो हुआ है नेचुरली हुआ है ना, राइट, ये सारी चीजें इंश्योरेंस में बहुत होती है, तो लॉस असेसर्स होते हैं, तो उनको भी कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है प्रॉपर, कि यू हैव टू सी दैट प्रॉपरली एवरीथिंग इज, जो अनसर्टेन इवेंट हुआ था उसका प्रॉपर जांच और पड़ताल आप करोगे, कौन, सर्वेयर्स एंड द लॉस असेसर्स एंड अ लॉट ऑफ एजेंट्स आर देयर, तो इनको भी, इनकी भी कोड ऑफ कंडक्ट कौन सेट करती है, ईडा करती है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द फॉर्म एंड मैनर द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन। देखिए हमें पता होगा बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों की अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अलग तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, बैंकिंग अकाउंट्स एंड इंश्योरेंस अकाउंट्स, तो इसकी आपको ईडा को बतानी पड़ेगी कि क्या फॉर्म में हमको एंड व्हाट टाइप ऑफ मैनर यू वांट अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन, ठीक है, उसको भी आप बता दीजिए कि कैसे करना है। तो इन शॉर्ट एवरी, ये जो भी है बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, तो आपको याद हो ही जानी चाहिए, और अगर याद नहीं होगा, कोड इज ऑलवेज गिवन टू यू सो दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। आई जस्ट होप दिस वाज यूजफुल टू यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, आई होप द स्क्रीनशॉट विल बी क्लियर, ठीक है। विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक माय वीडियो, kindly like, share and subscribe, thank you।